लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार, 7 आई न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कर्ज माफी के दौरान कोऑपरेटिव बैंक से फर्जी किसानों को कर्ज देने की शिकायतें आ रही हैं। अब इस मामले को कमलनाथ सरकार गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के कर्ज में करोड़ों के घोटाले की जांच की बात कही है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं तो मानता हूं कि इसमें कम से कम 2-3 हजार करोड़ रुपए के ऐसे फर्जी जो ऋण है सामने आएंगे। तो कर्जा माफ की इस योजना से एक और बात जो सामने आई है, एक और घोटाला जो उजागर हुआ है, इसमें पूरी जांच हो रही है। सबको हमने कहा है कि वो FIR लॉन्च करें बैंक अधिकारियों के खिलाफ, और ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था कि इस प्रकार का घोटाला। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की और गले लगा लिया। हालांकि ये एक सौजन्य भेंट रही, लेकिन यह पल चर्चा में रहा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में बड़ी संख्या में नेता और विधायक मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से पुराने कार्य की समीक्षा और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को दोबारा सक्रिय करने पर मंथन हुआ। बैठक में लोकसभा प्रभारी अनिल जैन, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री रामलाल, अध्यक्ष राकेश सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रभारी अनिल जैन ने मीडिया से चर्चा की। आज बैठक में लोकसभा चुनाव से संबंधित आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। वो कार्यक्रम ठीक तरीके से नीचे तक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ उन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने अन्य कार्यकर्ताओं को और जनता तक जोड़ने का काम करें, इस पे विस्तार से चर्चा हुई। सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और ये हमारी जीत को सुनिश्चित करवाएंगे। मुझे विश्वास है कि जब ये कार्यक्रम हमारे लागू होंगे, इसमें अनेक हैं, बाइक रैली भी है, हमारे संगठनों के मोर्चों के प्रकोष्ठों की बैठकें भी, लाभार्थियों के भी सभी प्रकार के सम्मेलन हैं, जिन लोग लाभार्थी हुए हैं लगभग 2.25 करोड़ लोग। मुझे विश्वास है कि जब ये हम लोग क्रिया रूप में परिणत करेंगे तो राज्य की सभी 29 सीटें हम लोग जीतेंगे। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की दबंग विधायक रामबाई लगातार ही सुर्खियों में है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में खरीदी का काम चल रहा है और इस दौरान रामबाई अपनी विधानसभा को छोड़ अन्य विधानसभाओं में भी जाकर मंडियों के हालातों का जायजा ले रही हैं। इसी बीच रामबाई का अंदाज सामने आ रहा है। एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रामबाई SDM को बुलाने का कहकर गाली देती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो हटा कृषि उपज मंडी का बताया जा रहा है, जो 23 जनवरी का है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामबाई के ऐसे कई वीडियो जिनमें उनका दबंग अंदाज और गाली देने का तरीके वायरल हो चुके हैं। कहाँ गए SDM साहब? बुलाओ तो कभी तुम्हारी सीधे हमें तो खड़े, तुम कैसे बाहर गए? तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जहां खमरिया गांव से प्रसूता साधना रेकवार को तेंदुखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में प्रसूता के पति सुरेश रेकवार ने आरोप लगाया है कि जब वह तेंदुखेड़ा अस्पताल पहुंचे तो वहां पर पदस्थ नर्स ने उनसे 5,000 रुपए की मांग की। उन्हें नहीं देने पर उन्होंने प्रसव करने से मना कर दिया। उधर घटना की शिकायत पर SDM नारायण सिंह ने पहुंचकर मामले को सुलझाया और अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। समस्या ये है कि डिलीवरी कराने आए थे तो यहाँ भर्ती कर लिया और निकाल दिया। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं थे, 5,000 रुपये मांगे, पैसे नहीं थे। भाई सब भी अंदर नर्स हैं, 2 जनी। हाँ। उनने मांगे कितने मांगे? 5,000। काएगी भाई 5,000 दो तो हमें तो भर्ती कर रहे ना, रेफर कर। नर्स स्टाफ द्वारा पैसे की मांग की शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जांच के लिए मैं आया। जांच हेतु मैंने संबंधित परिजनों के बयान लिए। बयानों में ये बात आई कि स्टाफ के कर्मचारियों द्वारा पैसे की मांग की गई। इस संबंध में
जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसकी जांच पूर्णतः जांच करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होशंगाबाद जिले की पिपरिया बनखेड़ी पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जहां टीम ने छातेर गांव, काला पानी एरिया और ग्राम फांसी ढाना, इसके अलावा बड़ा घोघरा एरिया में से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। टीम ने 3250 किलोग्राम लाहन और 45 लीटर शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी बनखेड़ी भूपेंद्र सिंह गुलबाके, आबकारी प्रभारी नीलेश पवार, वीरेंद्र शुक्ला, मुख्य आरक्षक प्रकाश आरक्षक शामिल थे। आगरमालवा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं ने छावनी चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक कांग्रेस सरकार की अर्थी निकाली और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। आपको बता दें कि सालरिया गो अभ्यारण्य में बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है, जिससे लोगों में आक्रोश है। देखो, मैंने वहाँ पर जो देखा कि 2 ट्रैक्टरों में 8-16 तो गाय मरी हुई थी, भरी हुई थी बिल्कुल बाकायदा, और सब अपने इधर मालवी की, इधर की थी, मालवा की। उज्जैन से आई हुई कोई गाय नहीं थी उसमें, जो क्रॉस ब्रीड है उसमें से कोई गाय नहीं थी। दूसरी बात ये है कि जो गिनती करी हमने, जितने भी कंपार्टमेंट है उसमें किसी में 10, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1, सड़क पे भी एक जो है, बीच रास्ते पे भी एक मरी हुई पड़ी हुई थी। ये तो सरकार की शव यात्रा है। सरकार फेल है। वो 40 दिन सरकार को हुए हैं, 40 दिन में सरकार गौ माता की सुन नहीं ले सकी, जिसके नाम पे सरकार में आए वो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए 7 आई न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार, 7 आई न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आई नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। रतलाम के कमेट में मदनलाल मालवीय हत्याकांड के आरोपी फरार। संघ नेता हिम्मत पाटीदार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समाज में खासा आक्रोश है। वहीं गिरफ्तारी की मांग को लेकर अखिल भारतीय बलाई समाज के लोग पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंचे। इसी बीच लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया, जिससे विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने समझाया और समाज के काम में राजनीति नहीं करने की समझाइश दी, तब जाकर लोग शांत हुए। इसके बाद में उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को ज्ञापन देकर आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इनके कमाने वाला केवल एकमात्र व्यक्ति था मदन मालवीय। साजिश के तहत क्या हुआ है सर? तो आपसे मदद की गुहार करता है भले समाज। इनके जीवन यापन की व्यवस्था हो, इनके भरण पोषण की व्यवस्था हो, वो उचित कार्रवाई हो साहब। हमने अपराध में असली अपराधी का पर्दाफाश अब नहीं किया है, हमारी मेहनत से किया है। आप लोगों का सपोर्ट रहा, आगे धरपकड़ में भी हम सपोर्ट करेंगे। आपकी जो मांगे हैं वो हम उचित माध्यम से ऊपर भेज भी देंगे। कैलारस में सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस वितरण किए गए, लेकिन भ्रष्टाचारी इस योजना को भी कमाई का साधन बनाने पर तुले हुए हैं, जिसका ताजा तरीन उदाहरण कैलारस नगर स्थित धाकड़ गैस एजेंसी पर देखा जा सकता है। यहां धाकड़ गैस एजेंसी के संचालक राम गोपाल धाकड़ और उसके नुमाइंदों द्वारा गरीब हितग्राहियों से 500 रुपए की वसूली की जा रही है, जो कि अवैध और अनैतिक है। बावजूद इसके भी धाकड़ गैस एजेंसी के संचालक द्वारा नोटरी और शपथ पत्र के नाम पर हितग्राहियों को धमकाकर वसूली की जा रही है। फरियादियों का कहना है कि गैस सिलेंडर के नाम पर वसूली की जा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राम गोपाल धाकड़। आप इस गैस एजेंसी के संचालक के पद पर कार्यरत हैं। अभी ये जो शिकायतें मिल रही हैं कि आप हर कस्टमर से शासन की योजना के विपरीत 100 या 500 रुपए की वसूली कर रहे हैं, क्यों? भोपाल के माता मंदिर के सामने टाटा इंडिगो कार ने 2 एक्टिवा स्कूटी और बुलेट गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार चालक मुकेश योगी नशे में धुत था, जो टीटी नगर जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ।
पन्ना कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब परिवहन मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि ट्रक शराब भरकर धार से रीवा जा रहा था। सूचना पर पुलिस और यातायात विभाग ने कार्रवाई की, जिसमें से 55,000 शराब के क्वार्टर बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 7,42,500 रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई सत्यम पैलेस में, तो वहाँ पे एक ट्रक MP07 SB 1638 इसको चेक किया गया, तो उसमें भारी मात्रा में शराब पाई गई और उसका वैलिड कागज़ भी पाया गया। तो उसकी तस्दीक की गई और उसको जब्त करके 34(2) के तहत कार्रवाई की गई। उसमें 1100 पेटी अंग्रेजी शराब